फर्स्ट यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है इसकी कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। कहा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको अगर पॉसिबल हो तो आप सॉल्व कीजिए। नंबर 1 द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, नंबर 2 द क्रैमर्स रूल। देखिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। हमने इन फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को इन दोनों तरीकों से सॉल्व करना है। तो पहले हम द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद सेम इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो जी पहले मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड को इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहला स्टेप हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ होगा। हम पहले कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे 2 -2 3 2 x y 4 6। अगर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो अगेन मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स x और y है इनके कोएफिशिएंट्स को लिखा जाएगा 2 -2 3 2, ये सेकंड रो बन जाएगी। और फिर x और y को कॉलम बना के लिखा जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास यही फॉर्म हमें दोबारा हासिल होगी। तो इस साइड पे ये 4 और 6 ये एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये उन्हीं इक्वेशंस की फॉर्म है मैट्रिक्स फॉर्म। इस फॉर्म को कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म और इस फॉर्म को कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इस पे ये पहला जो मेथड है द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड वो अप्लाई करते हैं। उसका मेथड कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं, इनके नेम रख लें। आप लिखेंगे लेट इसका नेम A रखें, इसका नेम कैपिटल X और इसका नेम B। AX = B आ जाएगा अगर हम इनके नेम्स रखें। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये a जब इस साइड पे आएगा तो इसके ऊपर पावर -1 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें ये a इनवर्स आ गया है जो कि इस मेथड में यहाँ इनवर्स से ही वर्ड बना है इनवर्जन। ये इनवर्जन मीन कि मैट्रिक्स का इनवर्स लेके ये वो मेथड है जिसका यहाँ पे जिक्र है। ये मैट्रिक्स का इनवर्स लेके हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब हम यहां से लिखेंगे कि वेयर यहां पर A जो है वो ये मैट्रिक्स है, लहजा इनको लिखते हैं 2 -2 3 2। ये यहां पर A है और ये X मैट्रिक्स हमारे पास है वेरिएबल्स वाला और B ये है 4 और 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। बल्कि सबसे पहले हम ये जो उसने पॉसिबिलिटी पूछी है इफ पॉसिबल, हम ये देखेंगे क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। उसके लिए इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करें। ये हमारे पास आ जाएगा 2 / 2 -3। तो ये आ गया 4 + 6 = 10। ये 0 नहीं आया। देखिए जो उसने कहा है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का हम आंसर देने लगे हैं। अगर यहाँ पे A डिटरमिनेंट आ जाए 0 तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कि जब यहाँ पे 0 आता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ये इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे चूंकि जीरो नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो फिर हम लिखा करेंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ लिखेंगे एस ए इज a singular matrix, non-singular matrix, so solution is possible। अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता तो क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाना था, फिर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ए इनवर्स का पहले फार्मूला लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10, यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं। एडजॉइंट है हमारे पास, ये ए है, फर्स्ट एलिमेंट्स की प्लेसेस ये तो सेम है, ये प्लेसेस बदली वही आ गए, और दूसरा जो है इनके साइन यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे ए इनवर्स जो है उसकी हमें जरूरत थी, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x की जगह पे आ जाएगा x और y, यहां से x की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू ये लिखी है 2 2 -3 2, और b की वैल्यू ये लिखी है 4 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/10, ये ऊपर आसानी के लिए लिखे जा सकते हैं, तो ये 2 4s are 8 और यहाँ पे -3 4s are 12, 6 2s are 12 प्लस 6 2s are 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब इस 10 से हम डिवाइड करेंगे दोनों को, हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 0, इस साइड पे है x और y। अब ये देखिए दोनों तरफ कॉलम मैट्रिसेस है, दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे hence x is equal to 2, y is equal to 0। यहां तक भी लिखा जा सकता है, या फर्दर अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 0, पॉइंट बनाकर भी लिखा जा सकता है। इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसको हमने अभी सिर्फ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया है। मैं एक दफा मेथड को फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर इनके नेम्स रखे, फिर x की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने अलग-अलग इनको लिखा, फिर हमने ये बताया कि पॉसिबल है कि नहीं सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटी के लिए a का डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर हमने कहा कि ये नॉन सिंगुलर है इसलिए सॉल्यूशन पॉसिबल है, फिर a इनवर्स की वैल्यू फाइंड की, फिर ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, ये वैल्यूज पुट की, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एंड पे 10 से डिवाइड किया, फाइनली हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, और ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट हमारे पास द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड द क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स।
हैं।